न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर्स। लेखक स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स। पार्ट 1 साइकोलॉजी। अध्याय 1। न्यू ट्रेडर्स आर ग्रीडी एंड हैव एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। रिच ट्रेडर्स आर रियलिस्टिक अबाउट देयर रिटर्न्स। जब नए ट्रेडर शुरुआत में मार्केट में कदम रखने की सोचते हैं तो वह अपने में हर सेकंड नया उत्साह महसूस करते हैं। वह अपने कंप्यूटर चालू करते हुए अपनी उन सारी मेहनत के बारे में सोचते हैं जो उसने आज तक पैसे कमाने के लिए की थी, जैसे अपने पहली नौकरी पर किए गए ओवरटाइम के सभी घंटे, कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए वीकेंड पर पिज़्ज़ा डिलीवरी करना। लेकिन उसके जीवन का वह हिस्सा अब समाप्त हो चुका है। जैसे ही उसने $10,000 के व्यापार करने हेतु अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप किया, उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो चली थी। वह तैयार था। वह कैसे नहीं हो सकता। वह 1 साल से अधिक समय से नकली खाते के माध्यम से व्यापार कर रहा था, वित्तीय समाचार देखता था और ऑनलाइन ट्रेडिंग गुरुओं का अनुसरण करता था। जिस तरह से उसने यह सब देखा वह उसके लिए आसान था। नए ट्रेडर के अकाउंट में बहुत अधिक पैसे का नुकसान हो गया तो उसने बस एक नया अकाउंट खोल लिया, और जब वह जीत जाता तो वह भूल जाना पसंद करता था कि खाते को कभी बहुत नुकसान भी हुआ है। इसने उनके अहंकार को बढ़ावा दिया, उन्हें विश्वास दिलाया कि वह आसानी से बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। नए ट्रेडर ने अनुमान लगाया कि वह कुछ ही महीनों में अपने अकाउंट को दुगना कर सकता है और फिर इसे चौगुना कर सकता है, जिससे वर्ष के अंत तक उसका खाता $10,000 से $40,000 तक हो जाएगा। यह बहुत आसान होगा। उन्होंने दिग्गज व्यापारियों के बारे में कुछ किताबें पढ़ी थी, और जब उन्हें बस इतना करना था कि जो उन दिग्गजों ने किया वही उसे भी करना है। दुर्भाग्य से नए ट्रेडर यह नहीं समझ पाया कि इन्हें दिग्गज व्यापारियों को भी नुकसान हुआ और सफलता प्राप्त करने से पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने अपने खाते बंद कर लिए थे। कुछ ने अपने प्रारंभिक पूंजी का 50% या उससे अधिक खो दिया था। अन्य दिवालिया हो गए जब उन्होंने अपने जोखिम को नियंत्रण नहीं किया या अपनी व्यापारिक योजना को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन न्यू ट्रेडर उस बारे में कुछ नहीं सोच रहा था। वह अपने $10,000 की ट्रेडिंग के विचार से बहुत उत्साहित था। उनके उत्साह ने किसी भी डर या संदेह को उनके दिमाग के पीछे ढकेल दिया। उन्होंने शेयर प्लेटफॉर्म के टूल से खुद को परिचित किया। उसने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर चार्ट सॉफ्टवेयर या ट्रेडिंग प्रक्रिया उसके लिए नहीं थी, लेकिन वह व्यापार करने के लिए उत्सुक और भूखा था। वह सब कुछ फाड़ के रख देना चाहता था। अब जब वह तैयार हो गया था तो केवल एक ही सवाल बचता था कि क्या ट्रेड करे। अपने शुरुआती लक्ष्य तक पहुंचने के लिए न्यू ट्रेडर जानता था कि उसे एक ऐसे स्टॉक की आवश्यकता होगी जो जल्दी से दुगना हो जाए, या हो सकता है कि उसे अपने पूरे अकाउंट का उपयोग करना चाहिए और हर बार 26% रिटर्न के लिए एक स्टॉक का 3 बार व्यापार करना चाहिए। वैसे भी वह गणित में अच्छा था और समस्याओं का समाधान ढूंढता था। उसकी समझ में यह व्यापार केवल गणित था और गणित केवल तर्क था, और न्यू ट्रेडर तार्किक था। उसका सिर चक्रवर्ती रिटर्न के बारे में सोचकर चकरा गया। वह भी अपने ट्रेडिंग हीरो की तरह कुछ ही वर्ष में करोड़पति बन जाएगा। उसका एक हीरो जो कि रिच ट्रेडर है उसी शहर में रहता था। न्यू ट्रेडर दिग्गज ट्रेडर बनने के बारे में सवाल पूछने के लिए रिच ट्रेडर के पास जाने लगा था। हो सकता है कि वह फिर से रिच ट्रेडर से मुलाकात करते और लास्ट टाइम में कुछ सलाह प्राप्त करे, या यह भी हो सकता है कि उसे अब सलाह की आवश्यकता ही न पड़े। न्यू ट्रेडर ने जल्दी ही खुद को रिच ट्रेडर के दरवाजे पे दस्तक देते हुए पाया। उन्होंने खुशियों का आदान प्रदान किया और रिच ट्रेडर ने उन्हें अंदर आमंत्रित किया। मुझे लगता है कि यह आपके पहले अकाउंट के बारे में है, रिच ट्रेडर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए आपकी सराहना करता हूँ, न्यू ट्रेडर ने कहा। रिच ट्रेडर ने न्यू ट्रेडर को एक कप कॉफ़ी दी और अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठ गया। न्यू ट्रेडर बिना समय बर्बाद किए कहता, मेरी योजना कुछ महीनों में अपने अकाउंट को दुगना करने की है।
और फिर इसे चौगुना करने की है ताकि मैं इसे अगले वर्ष के साथ ट्रेड करने के लिए $40,000 तक बना सकूंगा। क्या? कॉफ़ी का एक घूंट लेते ही रिच ट्रेडर के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई थी। रिच ट्रेडर ने कहा, आप पहले साल में दुनिया के शीर्ष ट्रेडरों में से एक बनने की योजना बना रहे हैं। यह एक नौसिखिए के लिए एक बहुत ही आक्रामक लक्ष्य है। मुझे बस एक ऐसे स्टॉक खोजने की ज़रूरत है जो 2 बार दुगना हो जाए या 26% रिटर्न 3 गुना हो। न्यू ट्रेडर ने कहा। यह वही अति उत्साह था जिसकी रिच ट्रेडर युवा व्यक्ति से अपेक्षा कर रहा था। रिच ट्रेडर ने सिर हिलाया, अपना चश्मा हटाया और अपने आंखें मसल ली। ठीक है, न्यू ट्रेडर, उन्होंने एक विराम के बाद कहा, वे रिटर्न संभव है। वे आमतौर पर केवल विशेष समय अवधि के दौरान होते हैं। उदाहरण के लिए 20s के दशक के उत्तरार्ध में बुल मार्केट या 90s के दशक के उत्तरार्ध में इंटरनेट स्टॉक बूम। कैसियो, गूगल या एप्पल जैसे कुछ अल्ट्रा हाई ग्रोथ रिटर्न ने लंबे समय तक अविश्वसनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन विशिष्ट स्टॉक नहीं है। आपको न केवल इन औसत प्रदर्शनकर्ताओं को ढूंढना है, बल्कि सही समय पर खरीदने और बेचने के लिए आपके पास सही प्रणाली होनी चाहिए। जिस हॉट स्टॉक से आप प्यार करते हैं, उसकी कीमत दुगनी होने के बजाय आसानी से 50% गिर भी सकती है। उन सभी कारकों के अलावा बाजार को आपकी ट्रेडिंग शैली के पक्ष में रुझान की आवश्यकता होगी ताकि आप इस प्रकार के रिटर्न कमा सके। यदि बाजार में मंदी आती है और शेयर गिरता है, तो यह एक शेयर खरीदने की यह योजना काम नहीं करती है कि जो स्टॉक दुगना होने वाला है उसमें निवेश करें। आर्थिक मंदी में यह जब किसी कारण से डर निवेशकों को पकड़ लेता है तो वे लगभग सब कुछ बेच देते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित करते हैं। कभी कभी मतलब उपभोक्ताओं प्रधान स्टॉक होता है, लेकिन यह सोना या तेल जैसे वस्तुएं भी हो सकते हैं। जब रिच ट्रेडर ने अपने चश्मा वापस लगाया तो उसने देखा कि न्यू ट्रेडर की आशावादी अभिव्यक्ति एक भ्रम में बदल गई थी। तो आप कह रहे हैं कि मुझे इस साल अपना 200% रिटर्न नहीं मिल सकता है? नए ट्रेडर ने पूछा। रिच ट्रेडर ने जवाब दिया, इस वर्ष आप पैसे खो देंगे। एक अधिक संभावना है। मैंने पैसे खोने के लिए पैसा बचाने और अकाउंट खोलने की सारी परेशानी नहीं झेली। मेरा एकमात्र उद्देश्य जीतना है, न्यू ट्रेडर ने बड़बड़ाया। रिच ट्रेडर ने हाँ भरी और कहा, आप लगातार पैसे कमाने से पहले बाजार आपको कई सबक सिखाएगा। सबसे खतरनाक चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है शुरुआत में बहुत सारा पैसा कमाना। इससे आमतौर पर लापरवाही होती है और लंबे समय में बड़ा नुकसान होता है। क्या मैं यही नहीं करना चाहता? बड़ी जीत? न्यू ट्रेडर ने पूछा। नहीं, आप धीरे धीरे अमीर बनना चाहते हैं। आप लंबे अवधि में लगातार रिटर्न कमाना चाहते हैं। आप लाभ को जोड़कर आपके अकाउंट तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपको अपनी इक्विटी में गिरावट को कम करने के लिए अपने जोखिम का प्रबंधन करना चाहिए। सफल ट्रेडिंग लगातार बढ़ती अकाउंट इक्विटी और न्यूनतम ड्रॉडाउन पर आधारित होता है। अपने अकाउंट को ठीक से प्रबंधन करने से आप इन ट्रेडों के लिए भी तैयार हो जाते हैं जो एक ट्रेड के दौरान 25% लौटाएंगे। एक व्यापारी के रूप में आपका पहला काम एक मजबूत ट्रेड सिस्टम के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है, ना कि जल्द लाभ का सपना देखना। ठीक है, तो मैं अगर एक सिस्टम के साथ ट्रेड पर ध्यान केंद्रित करता हूँ तो मैं किस रिटर्न की उम्मीद कर सकता हूँ? न्यू ट्रेडर ने वास्तव में उत्सुकता दिखाई। वास्तव में एक अच्छा ट्रेडर प्रति वर्ष 10% से 25% या अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकता है। कुछ महान वर्ष 50% या अधिक रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन वे दुर्लभ है। इस बात की अधिक संभावना है कि एक ट्रेडर पहले ही वर्ष में अपने पैसे खो देगा, लेकिन एक शिक्षा प्राप्त करेगा और इसे ट्यूशन फीस देने की तरह देखना चाहिए। ट्रेडिंग भी अन्य की तरह एक पेशा है और आप ज़्यादातर समय पेशेवरों के खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं। एक सर्जन सिर्फ एक किताब पढ़कर मेडिसिन का प्रैक्टिस करने की शुरुआत नहीं करता।
उन्हें अन्य डॉक्टरों से उचित प्रक्रिया सीखने के लिए मेडिकल स्कूल जाना होता है और उन्हें एक पेड प्रोफेशनल होने से पहले अभ्यास करना होगा और गलतियां करनी होगी। सर्जन के साथ उम्मीद है कि उनकी गलतियां मेडिकल स्कूल में की जाती है, ना कि ऑपरेशन टेबल पर। न्यू ट्रेडर ध्यान से सुन रहा था। ट्रेडिंग अलग नहीं है, उन्होंने जारी रखा। मैं यह भी मानूंगा कि सर्जरी के दौरान एक लाश पर और एक जीवित व्यक्ति के ऑपरेशन के बीच एक बड़ा अंतर होता है। मुझे यकीन है कि ऑपरेटिंग रूम में तनाव आता है और डॉक्टर को तनाव का प्रबंधन करना चाहिए और अपने कौशल पर विश्वास करना चाहिए। साथ ही सही प्रक्रियाओं का पालन करने की उनकी क्षमता पर भी भरोसा करना चाहिए। मुझे संदेह है कि एक डॉक्टर सर्जरी करते समय सोचते हैं कि उसे कितना भुगतान किया जा रहा है। आपको एक अच्छी रणनीति, सिस्टम और ट्रेडिंग प्लान पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, ना कि मुनाफे पर। अच्छी ट्रेडिंग से आपका मुनाफा होगा, लेकिन अपने मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करने से आमतौर पर आप खराब ट्रेडिंग करते हैं। न्यू ट्रेडर ने अपनी निराशा को बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। यह सलाह किसी और के लिए भले ही अच्छी रही हो, लेकिन वह अलग था। वह होशियार था और अन्य शुरुआती ट्रेड्स की तुलना में बाजार के लिए बेहतर महसूस कर रहा था। जब उसने आखिरकार जवाब दिया तो उसे जो तिरस्कार मिला उसे दबाना मुश्किल था। तो आपको लगता है कि इस साल मुझे 50% रिटर्न या $5,000 का लाभ कमाना अवास्तविक है? रिच ट्रेडर ने न्यू ट्रेडर को एक किताब की तरह पढ़ सकता था और जानता था कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी नए व्यापारियों ने सोचा कि वह विशेष थे। यदि आपने ऐसा किया तो आप सभी व्यापारियों के शीर्ष 1% में होंगे। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या आप बाकी के 99% को मात देने के लिए काम करने को तैयार है? अमीर व्यापारी ने पूछा। बिल्कुल, न्यू ट्रेडर ने जवाब दिया। यह तक कि उसे लगा कि आसानी से पैसा कमाने का उसका सपना फिसल रहा है। अध्याय 2। न्यू ट्रेडर्स मेक द रॉन्ग डिसीजन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। रिच ट्रेडर कैन मैनेज स्ट्रेस। नया व्यापारी सुबह सुबह अपने मॉनिटर से चिपका रहता था। उसे देखता रहता था एक बाज की तरह। यह $9.25 से $9.55 और फिर वापस $9.45 पर चला जाता था। वह अपने स्टॉक की चमक देखना पसंद करता था, चमकीला हरा, जबकि अन्य लाल रंग में थे। डाउ जोन्स लाल था और नैस्डैक हरे रंग में था। जब उसका स्टॉक $9.40 पर पहुंच गया तो वह तैयार था। उसे 1,000 शेयर चाहिए थे। उसके खाते में $10,000 थे और उसे पता था कि यह स्टॉक अगले 2 महीनों में आसानी से $12 तक बढ़ सकता है। उसे $2,600 का लाभ देगा। उन्होंने $9.25 में प्रवेश करने का फैसला किया। यह देख रहा था $9 पर मजबूत सपोर्ट लेवल। ऊपर से पिछले महीने यह लगभग $9.03 पर स्थिर था, लेकिन उलट गया और $9 तक पहुंचने से पहले उच्च मात्रा में पलटाव किया। उसी अवधि में यह चला गया था $9.89 और वह एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर रुक गया। जैसी ही कीमत $9.30 तक गिर गई और गिरकर $9.25 तक आ गई, न्यू ट्रेडर ने अपने अंदर एक उत्साह और जल्दबाजी महसूस की। जल्दबाजी में उसने उस शेयर के 1,000 क्वांटिटी बाय कर ली। दिल दहल गया। उसने अपने माउस क्लिक किया और अपने ट्रेडिंग अकाउंट रिफ्रेश किया। स्क्रीन पर उसने देखा 1,000 शेयर SRRS बाय हो गए एट द प्राइस ऑफ 9.35 $9.35। नया व्यापारी चिल्लाया क्योंकि वह देखकर चौंक गया कि उसने 9.25 पर खरीदा था, लेकिन वह बाय हो गया 9.35 पर। अपने वास्तविक समय के सपने देखने वाले को देखते हुए वह जम गया। वर्तमान बोली थी $9.10। वह बीमार महसूस कर रहा था। मैंने अभी $250 खो दिए। मुझे पिज़्ज़ा डिलीवरी करने में पूरा वीकेंड लग जाता है इतना पैसा बनाने के लिए। डर ने उसके पेट को जकड़ लिया, जिससे वह एक गांठ में बंध गया। उसका दिल जोर से धड़कने लग गया, लेकिन इस बार वह उत्साह के बजाय डर से था। दैनिक उच्च और निम्न कीमतों के अनुसार स्टॉक $9.08 तक गिर गया था,
लेकिन वापस रेंग कर $9.15 पर चढ़ आया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह $9 पर रहेगा और कमाई से पहले $12 तक चढ़ जाएगा। वह खुद को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था। यह पेपर ट्रेडिंग और सिमुलेशन से पूरी तरह से अलग था। इसमें उसका असली पैसा था। उसने खून पसीने और फिर हर प्रतिशत आय आंसू और $250 को छीन लिया जैसे ही वह महसूस किया कि वह लूट गया था। जिस तरह से उसने योजना बनाई थी वह क्यों नहीं चल रही थी। दबाव, तनाव और डर। वह महसूस कर रहा था कि वह अनुमान से कई ज़्यादा खराब निकला, खासकर कीमत में इतनी छोटी गिरावट के लिए। जब वह खुद को एक साथ खींच रहा था तो स्टॉक बढ़कर $9.40 तक हो गया। इसके बावजूद उसे लाभ हुआ $50 का। वह ज़्यादा बेहतर महसूस नहीं कर रहा था। वह डर की चपेट में आ गया था। उसने सोचा कि क्या यही समय है मुनाफा लेने का, या उसे और 4 हफ्ते अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए जैसे कि उसने योजना बनाई थी वैसे। उसने आंखें बंद कर ली। वह अपने $10,000 का लगभग एक एक पैसा देख सकता था। सुरक्षा जाल के बिना खतरनाक रूप से एक कड़ी को पार करना। उसे लगा कि यह गिर सकता है किसी भी क्षण। गुमनामी में उन्होंने इस स्तर के डर का पहले कभी अनुभव नहीं किया था और उसने इसकी परवाह नहीं की। उंगलियां कांपते हुए न्यू ट्रेडर ने अपने गुरु को बुलाया। नए व्यापारी को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। निश्चित है कि अमीर व्यापारी को लगता होगा कि वह मूर्ख था, फिर भी शब्दों को मजबूर करने में कामयाब रहा। मैंने अपना पहला व्यापार रखा। ऐसा कहते ही न्यू ट्रेडर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अच्छी बात है। व्यापार करते समय आप अपने तनाव को कैसे नियंत्रित करते हैं? नए व्यापारी ने पूछा। ज़्यादातर तनाव अज्ञात चर या अनियंत्रण से आता है। भावनाएं, नुकसान का डर, बाजार की प्रवृत्ति की अनिश्चितता, यह अधिक पैसे बनाने की आवश्यकता। कभी कभी एक व्यापारी का अहंकार एक व्यापार में लिपट जाता है। उनके साथ वे पैसे कमाते हैं या नहीं, इस पर आत्म मूल्यांकन बन जाता है। रिच ट्रेडर ने उत्तर दिया। लेकिन आप तनाव को कैसे नियंत्रण करते हैं? नए व्यापारी ने आग्रह किया। आप अपने तनाव को स्तर को इस अज्ञात से हटाकर सीमित कर सकते हैं। आपको सिस्टम जितना संभव हो सके आपको अपनी ट्रेडिंग योजना को समझना चाहिए और वॉच लिस्ट और जानने की ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आप क्या खरीदेंगे। अमीर व्यापारी ने अपना गला साफ किया और बोलना जारी रखा। इससे पहले कि आप व्यापार करें, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। आप कब और क्यों मुनाफा लेंगे और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। आप अपने स्टॉक को एक विशिष्ट प्रतिशत हानि मूल्य समर्थन पर बेचने की योजना बनानी होगी। सभी व्यापारियों को तनाव का अनुभव होता है और इसे किसी भी अन्य नौकरी की तरह प्रबंधित करना चाहिए। यदि आपके पास व्यापारिक योजना होने के बाद आपका तनाव स्तर अधिक है, तो या तो आपकी पोजीशन साइजिंग ज़्यादा है या तो आपको अपने सिस्टम पर विश्वास नहीं है। यदि आप अपने को जानते हैं, सिस्टम समय के साथ विजेता होता है, फिर अपनी स्थिति के आकार को आधा करने का प्रयास करें। यदि आप 1000 क्वांटिटी के शेयर का व्यापार करते हैं तो आपको तनाव होता है, तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग को 500 क्वांटिटी कर ले और 500 का व्यापार करने का प्रयास करें। यदि आपको अभी भी तनाव महसूस होता है तो प्रति व्यापार 400 या 300 शेयरों तक नीचे जाए। अगर आपको लगता है कि आपका तनाव आपके सिस्टम पर विश्वास न होने की वजह से है, तो आपको अपनी रणनीति का परीक्षण करने की आवश्यकता है। सिस्टम पर निर्भर करता है जटिलता। इसके लिए आपके खरीदने और बेचने के संकेत का पुनः परीक्षण करने की आवश्यकता हो सकती है। कंप्यूटर प्रोग्राम या ऐतिहासिक चार्ट। आप अपनी विविध का परीक्षण इसके द्वारा भी कर सकते हैं। कागज पर या सिमुलेशन पर अपने सिस्टम प्रवेश और निकास संकेतों का व्यापार करना। तो मुझे यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि मेरे पास एक प्रणाली है जिसका मैं पालन करता हूँ, एक व्यापार डिज़ाइन करता हूँ।
योजना है कि मैं आराम से व्यापार कर रहा हूँ और मुझे बनाने के लिए अपने सिस्टम का परीक्षण करने की आवश्यकता है। यकीन है कि यह एक विजेता है। इसके लिए मुझे अपनी रणनीति पर विश्वास होगा। अगर मैं अभी भी बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करता हूँ तो मैं अपने व्यापारिक पोजीशन साइजिंग का आकार तब तक कम रख सकता हूँ जब तक कि मैं सहज ना हो जाऊँ। हाँ, बिल्कुल। परिणाम को नियंत्रण करने के लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। चीज़ें जिन्हें आप नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, समय और तकनीकी संकेत। आपको इसके साथ सहज होने की आवश्यकता होगी। आपके द्वारा ट्रेड किए जा रहे स्टॉक की अस्थिरता। व्यापारियों को एक व्यापारिक शैली की आवश्यकता होती है जो उनके व्यक्तिगत के अनुकूल स्टॉक की तरह अधिक आक्रामक व्यापारी जो चलता है और उन्हें एक बड़ी लाभ क्षमता देता है। रिच ट्रेडर यह सुनिश्चित करने के लिए रुका कि युवक सुन रहा है कि नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका एक ऐसी प्रणाली का व्यापार कर रहे हैं जो है आपके लिए सुविधाजनक और यह लाभदायक है। यदि आप अपने से तनाव में है, फिर आपकी सिस्टम में आपके विश्वास की कमी या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी, आपका ज्ञान या क्षमता संभावित कारण है। विकल्प रूप से आपके मन की शांति के लिए स्थिति का आकार बहुत बड़ा हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं अब समझता हूँ। मुझसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद। न्यू ट्रेडर ने अपनी संभावनाओं के बारे में काफ़ी बेहतर महसूस किया। हाँ, यह कोई परेशानी नहीं, रिच ट्रेडर ने उत्तर दिया। न्यू ट्रेडर ने पहले ही अपनी समस्याओं की पहचान कर ली थी। 1000 शेयर स्पष्ट रूप से उसके लिए बहुत अधिक थे और अब वह जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। यदि आप व्यापार के दौरान उच्च स्तर के तनाव का अनुभव करते हैं तो या तो आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा है या तो आपको अपने ऊपर पर्याप्त विश्वास नहीं है। तनाव कम करने के लिए अपनी पोजीशन साइजिंग को कम करें या अधिक प्रशिक्षण करें अपनी प्रणाली पर। अध्याय 3। न्यू ट्रेडर्स आर इम्पेशेंट एंड लुक फॉर कॉन्स्टेंट एक्शन। रिच ट्रेडर्स आर पेशेंट्स एंड वेट फॉर एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल्स। नया व्यापारी शेयर बाजार खुलने से 2 घंटे पहले ही उठ गया था। अंत में एक कार्य दिवस की छुट्टी होने के बारे में उत्साह था ताकि वह व्यापार कर सके। उन्होंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई और अपने कंप्यूटर में साइन इन किया और एशिया और यूरोप बाजार की कार्रवाई को देखना शुरू किया। सभी बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे थे। 0.5% की तेज़ी उनका स्टॉक SRRS प्री मार्केट में $9.70 पर था व्यापार कर रहा था। वह मुस्कुराया और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वह $350 ऊपर था। सिर्फ एक दिन में वह सही था, वह स्वाभाविक था। लेकिन सबसे पहले उसे रिच ट्रेडर की सलाह का पालन करना होगा और अपनी स्थिति के आकार को किसी ऐसी चीज़ तक कम करे जिससे वह सहज महसूस कर सके और एक लाभदायक प्रणाली का अनुसरण करने वाली एक ट्रेडिंग योजना बनाए। खुले बाजार में उन्होंने SRRS के 500 शेयर $9.75 प्रति शेयर पर बेचे। वह पूंजी में $200 लाभ के कमाने से $20 कमीशन शुल्क में $10 खरीदने के और $10 बेचने के लिए वह अपने पहले व्यापार पर $180 के मुनाफे से खुश था। वह अभी भी SRRS के 500 शेयर को होल्ड कर रहा था और वह अपने $12 के टारगेट तक रुकने को हड़ताली दूरी से भीतर था। अमीर व्यापारी सही था। उसे अब राहत की अनुभूति हुई कि उसकी स्थिति का आकार छोटा था। वह डर या तनाव का स्तर जो उसने पहले महसूस किया अब वैसा अनुभव नहीं कर रहा था और निष्कर्ष निकाला कि 500 शेयर या $5000 उसकी नई स्थिति का आकार होनी चाहिए। उसने सोचा कि जैसे वह विश्वास प्राप्त किया है और अपना खाता बढ़ाएगा, वह अधिक सहज होगा बड़े ट्रेडों के साथ। उन्होंने कई पदों के साथ विविधता लाने की भी उम्मीद की एक ही समय में। समय बताएगा। अब उनके खाते में पैसे डालने का समय आ गया था क्योंकि वह नकद खाते के बजाय मार्जिन खाते के साथ व्यापार कर रहे थे। उन्होंने 500 शेयर की स्थिति की अपनी नई ट्रेडिंग योजना के साथ सहज महसूस किया। $5000 का यदि कोई स्टॉक $50 होता है तो वह उसके 100 शेयर्स का व्यापार करते।
अगर एक स्टॉक $5 का था तो वह 1000 शेयरों का व्यापार करते। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें भी इसकी आवश्यकता हो सकती है। स्टॉक की अस्थिरता का कारक, वह स्थित शेयरों का व्यापार करना चाहते थे। वह 5% से अधिक दैनिक मूल्य सीमा वाले शेयरों का व्यापार करेगा। उन्होंने ऑनलाइन जाकर अपने SRRS के मूल्य इतिहास की जांच की। यह एक अस्थिर स्टॉक था। मूल्य वॉलेटाइल में एक दिन में वह औसतन 5% से थोड़ा कम था। उसने न्यू ट्रेडर पर दबाव नहीं डाला क्योंकि वह एक गति वाला स्टॉक चाहता था। उन्हें आंदोलन देखने के लिए कुछ अस्थिरता की ज़रूरत थी। प्रवृत्ति लाभ कमाने के लिए और अपनी व्यापारिक लागतों को कवर करने के लिए उसने सोचा कि अगर 5% आंदोलन बहुत स्थिर था, कम पूंजी में 50% की स्थिति के साथ 5% चला, उसके खिलाफ व्यापारिक पूंजी का 2.5% ही नुकसान होगा। वित्तीय समाचार पृष्ठभूमि में चल रहे थे और लाइव स्ट्रीम अपनी स्क्रीन पर चमकते हुए वह अपनी ट्रेडिंग योजना बनाना शुरू करने के लिए तैयार था। उसने पीछे मुड़कर अपनी स्थिति की ओर देखा। उसका स्टॉक अब $9.92 पर था। उसने 52 वीक्स हाई को तोड़ दिया। इससे वह खुश हो गया। उसे आभास हुआ, संतुष्ट यह जानकर कि उसने एक विजेता चुना और उसे अच्छे से खरीदा। लेकिन फिर उसने इसकी मंशा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसने क्यों खरीदा उस कीमत पर? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अल्पकालिक मूल्य समर्थन स्तर पर था? क्या उसके पास वास्तव में एक प्रणाली थी जिसका उसने व्यापार किया था? यह न्यायपूर्ण था। एक विवेकाधीन व्यापारी जो उसकी राय पर निर्भर करता है। इन सवालों के जवाब खोजने में उन्हें परेशानी हुई। उनके पास था काम करने के लिए अपने खाते में अन्य $5000 डालने की अधिक इच्छा। वह कार्रवाई के लिए उन निगरानी सूची को देखा। बाजार अब लगभग 1% ऊपर था। अधिकांश इंडेक्स में DMY और SRRS नए 52 वीक्स हाई में था। उसने संकोच नहीं किया और DMY के 1000 शेयर $4.91 पर खरीद लिए। स्टॉक तब $4.95 पर चला गया, फिर रुक गया और 4.92 पर वापस आ गया। वह मुनाफे के लिए एक मजबूत ऊपर की प्रवृत्ति की उम्मीद थी। जब उन्होंने $4.92 या $4.93 के आसपास बिड आस्क स्प्रेड का फैलाव देखा, उन्होंने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया। वह क्या कर रहा था? उसका कोई निकास रणनीति नहीं थी। उससे नहीं पता था कि उसने उन शेयरों को क्यों खरीदा था। उस समय उन्हें इसका एहसास नहीं था, लेकिन लालच उनका प्रेरक था और मैं भविष्य में यह उसे कुछ बुरे निर्णय लेने के लिए कहने वाला था। शायद व्यापार घंटों के दौरान एक व्यापारिक योजना बनाने की कोशिश नहीं की जा रही थी। 30 मिनट तक स्क्रीन पर घूरने के बाद स्टॉक के इंतज़ार में कुछ करने की चाहत में उसने बेचने का फैसला किया। उन्होंने $4.92 में 1000 शेयर बेचे। वह था राहत मिलने की। उसने व्यापार पर कोई पैसे नहीं खोए जब तक कि उसने देखा कि उसके खाते में $10 की प्रॉफिट हो गई है। अपने आश्चर्य के लिए उसने महसूस किया कि उसने $10 लाभ कमाया है, जिसमें उसे $20 का भुगतान करना पड़ा एज अ ब्रोकरेज टैक्स। वह व्यापार को बनाने के बीच में मूर्ख महसूस कर रहा था। जब रिच ट्रेडर ने फ़ोन का जवाब दिया तो न्यू ट्रेडर डायरेक्ट गॉट राइट टू द पॉइंट। क्या आपने कभी जाने बिना व्यापार किया है? हाँ, जब मैं छोटा था, जब दांव ऊंचे थे, मैंने वह काम किया जिसका मुझे पछतावा था। अमीर व्यापारी ने कहा। क्या कारण बनता है ओवर ट्रेडिंग या सहज व्यापार करने का? रिच ट्रेडर रुका और जवाब देने से पहले प्रतिबिंबित किया। ठीक है, यह कई चीज़ों के कारण हो सकता है जिसमें नहीं होना भी शामिल है, जैसे कि ठोस व्यापारिक योजना, अधीर होना, उत्साह की तलाश करना, यहाँ होना अभिमानी, या यह सोचकर भी आप अन्य व्यापारियों की तुलना में अधिक चालाक है। और मैं इसे रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ? नए व्यापारी व्यतीत था और उसने यकीन था कि उसकी आवाज़ उसके दबाव को दर्शाती है। मैं सुझाव दूंगा कि आप केवल पैसे कमाने के लिए व्यापार न करें, न कि मनोरंजन या खुद को कुछ साबित करने के लिए। यदि आप पहले से ही जानते हैं कि आप
अपने से पहले क्या व्यापार करने जा रहे हैं, इसमें यह बहुत उत्साह लगता है। अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान है और एक अच्छी व्यवस्था है, सो देयर आर नो स्पॉन्टेनियस ट्रेड्स। आप एंट्री और एग्जिट संकेतों की प्रतीक्षा में अपना समय व्यतीत करें। आपको सीखना होगा कि आपकी सिस्टम आपको लंबे अवधि में पैसे देती है या नहीं, लेकिन आपके अहंकार के कारण आप अपना पैसा खो देते हैं। ट्रेड योर सिस्टम, नॉट योर ओपिनियंस। यह काफ़ी काम की बात है। बाजार बंद होने पर अपनी योजना पर काम करें। अपना व्यापार तब ही करें जब बाजार खुला हो और आपके पास एक सिस्टम है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। सुनने के लिए धन्यवाद। अनुभव आपका सबसे बड़ा शिक्षक होगा, रिच ट्रेडर ने उत्तर दिया। न्यू ट्रेडर ने तब तक और ट्रेड नहीं करने का फैसला किया जब तक उसके पास कोई योजना नहीं थी। इट्स बेटर टू डू नथिंग देन टू डू वॉट इज़ रॉन्ग, फॉर वॉट एवर यू डू इट टू योर सेल्फ। अध्याय 4। न्यू ट्रेडर्स ट्रेड बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन ग्रीड एंड फियर। रिच ट्रेडर यूज ट्रेडिंग प्लान। नया व्यापारी पहले से कहीं अधिक तैयार महसूस कर रहा था। यह एक व्यापारिक योजना बनाना शुरू करने का समय था, लेकिन पहले उसे कुछ सवालों के जवाब पूछने पड़ेंगे। अपनी पसंदीदा व्यापारिक पुस्तकों में से उसने एक पुस्तक को बुक शेल्फ से निकाला और उन्होंने उस किताब को खोलकर एक अध्याय पढ़ा, ट्रेडिंग प्लान कैसे लिखे। उसने नोट्स बनाने का फैसला किया। एक व्यापार में प्रवेश करने के लिए आपका एंट्री सिग्नल क्या है? उसने फैसला किया कि वह ट्रेंड का व्यापार करेगा, इसलिए उसके एंट्री सिग्नल को ज़रूरत थी प्राइस स्ट्रेंथ और इंक्रीजिंग वॉल्यूम की। सपोर्ट पर खरीदने के बजाय वह ब्रेक पर एक न्यू हाई पर खरीदेगा, या जब रेजिस्टेंस को तोड़ता है तब। व्हेन विल यू सेल? उन्होंने SRRS को बेचने की योजना कब बनाई? अगर उसका स्टॉप लॉस था तो उसे एक योजना की ज़रूरत थी लाभ लेने के लिए। $12 उनका लक्ष्य था, लेकिन क्या होगा अगर यह केवल $11.99 हो तो? फिर उलट जाता है। क्या वह अपने मुनाफे को वापस देने के लिए काफ़ी रिडिकुलस होगा? और हो सकता है कि पैसे भी खो जाए अगर वह गिरता रहा, यहाँ तक कि उसके खरीदे मूल्य से भी कम। उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छी योजना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा और मुनाफा लेना होगा। यदि तेज़ी से बढ़कर $9.85 हो जाता है तो वापस $9.35 पर आ जाता है तो वह बाहर भी निकलेगा। यदि यह सभी तरह से $11.99 तक चला जाता है, फिर वापस $11.19 पर आता है, तो वह एक अच्छे लाभ के साथ बाहर निकलेंगे। वह अपना सारा मुनाफा वापस देने से बचते थे और उनके पास एक बेचने की योजना है। हालांकि इस प्रणाली के लिए स्टॉक को काम करने के लिए एक अच्छे अपट्रेंड की आवश्यकता होती। वह जानते थे कि बुल मार्केट में उन्हें अच्छे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप प्रत्येक व्यापार पर कितना जोखिम उठाएंगे? उन्होंने प्रति ट्रेड अपने ट्रेडिंग खाते का केवल 2% जोखिम लेने का फैसला किया। यह ऐसा होगा बर्बादी के जोखिम को काफ़ी कम कर देता है, जिसके बारे में उन्होंने अक्सर पढ़ा था। अगर वह $5,000 की स्थिति में ट्रेड की करते हैं तो वह अपनी व्यापारिक पूंजी में से केवल $200 का जोखिम ही उठाएंगे। 500 शेयर की स्थिति के साथ, जो कि 40 सेंट्स प्रति शेयर होगा, उसका पड़ाव उसके SRRS व्यापार $8.95 पर होना चाहिए, क्योंकि उसने उसके $9.35 पर खरीदा था और उसके पास अभी भी 500 शेयर थे। आपके व्यापार की पोजीशन साइज क्या होगी? उन्होंने तय किया कि उनके व्यापार का आकार $5,000 होगा और कई ऐसे शेयर जो किसी एक शेयर को खरीदेंगे। आप किस इक्विटी में व्यापार करेंगे? वह कम से कम 1 मिलियन लिक्विडिटी वाले स्टॉक के साथ, जो बाजार के ब्लू चिप स्टॉक होते हैं, हॉटेस्ट स्टॉक होते हैं, उनमें वह व्यापार करेंगे। आप अपने ट्रेडों को कब तक होल्ड करके रखेंगे? उनकी योजना शेयरों को तब तक रखने की थी जब तक कि वह ऊपर जा सकते थे। कीमत में वापसी खींचे बिना एक मूल्य ब्रेकआउट विफल हो सकता है, उसे मजबूर कर सकता है पहले ही दिन बेचो या उसे एक दिन का व्यापार बनाओ, या वह भी ख़त्म हो सकता है 1 वर्ष से अधिक के लिए एक स्टॉक धारण करना।
प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप अपने सिस्टम का परीक्षण कैसे करेंगे? उनकी प्रणाली का परीक्षण करने का एकमात्र तरीका ऐतिहासिक चार्ट का अध्ययन करना, पेपर का अध्ययन करना, एक सिम्युलेटर का उपयोग करना, लेकिन उनका स्टॉक चुनना बहुत व्यक्तिपरक था। न्यू ट्रेडर ने अपनी ट्रेडिंग योजना में आत्मविश्वास महसूस किया। उसने पीछा किया था कई व्यापारिक पुस्तकों के सुझाव और रिच ट्रेडर की सलाह का। उसने रिच ट्रेडर को फिर से परेशान करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। उन्होंने सोचा कि क्या उनकी योजना काफ़ी आक्रामक नहीं थी? शायद उससे चाहिए थे अधिक जोखिम लेना। क्या $200 का व्यापार इस सारी परेशानी के लिए लायक था? उनका लालच अधिक आक्रामक व्यापारिक योजना चाहता था। यह एक होना चाहता था एक साल में करोड़पति, कुछ $100 का व्यापार नहीं। लालच नहीं था, उसे धीरे धीरे अमीर बनने में कम से कम दिलचस्पी थी। क्या होगा अगर वह लगातार पहले 10 दिन ट्रेडों को खो देता है तो? वह $2000 का लॉस होगा। उसके पैसे के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। इसमें से उसे 4 या 5 लग सकते थे, इतना फिर से बचाने के लिए महीने। उन्होंने करोड़पति व्यापारिक कोट्स को याद किया जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा था, और रिच ट्रेडर को भी शामिल किया उनके जो कोट्स थे। अमीर व्यापारी का घर अच्छा था। कोई बॉस नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, और वह करोड़पति बन गया था, भले ही वह एक कॉलेज ड्रॉपआउट था। न्यू ट्रेडर को फैसला करना था, क्या वह हार मान लेगा और काम पर वापस चला जाएगा अपने शेष जीवन के लिए नौकरी पर, या वह धन के मार्ग का अनुसरण करेगा जैसा कि एक व्यापारी। जब उन्होंने इसे इस तरह रखा तो चुनाव आसान लग रहा था। वह होगा एक व्यापारी। इस तरह के अवसर, स्वतंत्रता और किसी अन्य नौकरी के पेशकश की सफलता की क्या संभावनाएं हैं? यह एक लॉटरी की तरह था जिसे वह कड़ी मेहनत, काम और अनुशासन के आधार पर जीत सकता था। अध्याय 5। न्यू ट्रेडर्स आर अनसक्सेसफुल व्हेन दे स्टॉप लर्निंग। रिच ट्रेडर नेवर स्टॉप लर्निंग अबाउट द मार्केट। नया व्यापारी यह महसूस कर उठा कि उसने आखिरकार एक अच्छा व्यापारी बन गया था। उनकी अपनी शैली और उनकी व्यापारिक योजना थी। शनिवार का दिन था और बाजार बंद था, इसलिए उसने रिच ट्रेडर को यह देखने के लिए बुलाने का फैसला किया कि क्या वह खाना खाने के लिए उपलब्ध है। यह आराम करने और उसका आनंद लेने का समय था। वह मिलने के लिए तैयार हो गए और दोपहर को एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए चले गए। न्यू ट्रेडर ने कहा, मैंने इस व्यापारिक चीज़ का पता लगा लिया है। अमीर व्यापारी ने लगभग अपना ऑरेंज जूस अपने मुंह से हंसते हंसते बाहर निकाल दिया। बहुत ही हास्यास्पद है। नया व्यापारी ने अपना चम्मच और कांटे नीचे रखते हुए पूछा। अपने गुरु को घूर रहे थे वह। मुझे क्षमा करना, रिच ट्रेडर ने आखिरकार अपनी सांस पकड़ी। केवल मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी किसी को ऐसा कहते हुए सुना है। मैंने बहुत शोध किया है और अपनी शैली पर फैसला किया है। प्रवृत्ति व्यापार। मैंने अपनी ट्रेडिंग योजना भी लिखी है। उन्होंने रिच ट्रेडर को तह करते हुए कहा। एक हाथ से कागज का टुकड़ा और दूसरे हाथ से बेकन का एक टुकड़ा। वह बेकन से प्यार करता था। रिच ट्रेडर ने इसे ध्यान से देखा। यह एक महान शुरुआत है। शुरुआत? न्यू ट्रेडर ने अविश्वसनीय रूप से कहा। आपको पहले इस प्रणाली का परीक्षण करना होगा और फिर समायोजन करें। अमीर व्यापारी ने ऑरेंज जूस पीते पीते कहा। यह थोड़ी देर के लिए अच्छा काम कर सकता है, फिर अचानक काम करना बंद कर दे सकता है और बाजार की स्थिति में बदलाव के कारण आपकी पूंजी में भारी गिरावट आ सकती है। सिस्टम काम भी नहीं कर सकता है, आप अभी तक नहीं जानते हैं। या यह आपको एक बना सकता है, एक बुल मार्केट में अच्छा लाभ तो एक बियर मार्केट में लाभ वापस ले लेगा। यदि आप एक बुल मार्केट में लाभदायक होना चाहते हैं तो आपको अपनी सिस्टम का आउट करना पड़ सकता है। बैक टेस्ट और रियल टाइम में अपने सिस्टम का परीक्षण करना आपको सिखाएगा बहुत। सबसे पहले आपको अपने जीतने के प्रतिशत का अंदाज़ा लगाना होगा और आपकी जीत और हार का औसत आकार। न्यू ट्रेडर आत्मविश्वास और उसकी भूख
कम होने को महसूस कर सकता था। क्यों व्यापार इतना जटिल था? उन्होंने संभावना पर विचार तक नहीं किया था कि उसकी व्यवस्था का निर्माण उसकी शुरुआत है, ना कि अंत। आप कह रहे हैं कि मेरा अगला कदम सिस्टम परीक्षण करना है और समायोजन बनाना है? न्यू ट्रेडर ने अपनी निराशा को छिपाने का प्रयास करते हुए पूछा। हाँ, आपका सिस्टम ठोस सिद्धांतों पर बनाना जाना चाहिए, लेकिन आपको परिणाम करने की आवश्यकता है और उन्हें यथासंभव मापे। आपको इसका रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत है कि कैसे सिस्टम वास्तविक ट्रेडों में मार्गदर्शन करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको चाहिए सिस्टम के व्यापार में अपना अनुशासन और आत्मविश्वास का परीक्षण, ठीक उसी तरह जैसे आप योजना बनाई। रिच ट्रेडर ने उसे सूचित किया। अवश्य, मैं करूँगा, न्यू ट्रेडर ने रक्षात्मक रूप से कहा। अमीर व्यापारी ने कहा, मैं आपसे एक ट्रेडिंग जर्नल रखने का भी आग्रह करूँगा। अपनी सूची बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। ट्रेडों और किसी भी समस्याओं को रिकॉर्ड करने के लिए जिसे आप खरीदना की क्षमता रखते हैं, या अपनी ट्रेडिंग योजना और सिस्टम के आधार पर सही समय पर बेचने की। अभिलेख, अनुशासन का उल्लंघन और अपनी योजना का व्यापार क्यों किया? आपको हमेशा चाहिए अपने व्यापार पर हावी होने वाले अहंकार, लालच और भय से सावधान रहे। बोरियत अच्छे व्यापारियों को बुरे व्यापारियों में बदल सकती है, क्योंकि वे एक प्रक्रिया का पालन करने के बजाय कार्रवाई की तलाश करती है। एक ट्रेडिंग जनरल एक शिक्षक होने जैसा है जो व्यापारियों को खुद के बारे में सिखाता है। न्यू ट्रेडर ने लगभग यही कहा कि उन्हें लगा कि यह समय की एक मूर्खतापूर्ण बर्बादी है, लेकिन वह जानता था कि रिच ट्रेडर के दिल में उसका हित ही है। मेरी पत्रिका मुझे क्या दिखाएगी? पैटर्न, रिच ट्रेडर ने सपाट स्वर में कहा। किस तरह के पैटर्न? आप देख पाएंगे कि आपके अच्छे ट्रेडों और आपके खराब व्यापार के कारण क्या है, आप क्या सोच रहे थे और किस वजह से आपके खिलाफ गया आपकी योजना। साथ ही आपके सर्वोत्तम ट्रेडों को किसने संभव बनाया। आप भी देख सकते हैं पैटर्न जो देखता है कि आपका सिस्टम सुबह या फाइनल में सबसे अच्छा काम करता है। अपनी तकनीकी ट्रेडिंग जानकारी के अलावा सुनिश्चित करें कि आप अपने मूड, भावनाओं और लक्ष्यों को भी नोट करें। इसके साथ अपने पैटर्न शामिल करें, जितने बार संभव हो उतने बार। मैं वह करूँगा, न्यू ट्रेडर ने कहा। क्या आपको लगता है कि कोई अन्य सबक महत्वपूर्ण है? न्यू ट्रेडर ने पूछा। हमेशा विनम्र रहो। हमेशा जानिए, बाज़ार किसी के लिए भी बहुत बड़ा है। मास्टर करने के लिए आपको अपने बारे में, बाज़ार के बारे में और जोखिम के बारे में सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, रिच ट्रेडर ने कहा। फिर रिच ट्रेडर ने न्यू ट्रेडर को एक प्रश्न पूछा। आपने कितने व्यापारिक पुस्तक पढ़े हैं? 10, न्यू ट्रेडर ने कहा। अधिकांश सर्वश्रेष्ठ व्यापारियों ने 100 से भी अधिक पुस्तकें पढ़े होते हैं, रिच ट्रेडर ने कहा। आप हर दिन चार्ट देखने में कितना समय लगाते हैं? मेरे व्यापार करने से कुछ मिनट पहले, नया व्यापारी ने कहा। महान व्यापारी दिन में घंटों बैक टेस्टिंग पर होमवर्क करते हैं। चार्ट अध्ययन, सपोर्ट और रजिस्टेंस की पहचान करना, रिच ट्रेडर ने अपने छात्र को सूचना दी। महान व्यापारी जीवन भर एक स्टूडेंट की तरह सीखते रहते हैं। मेरी सलाह यह है कि तुम भी बाजार के छात्र बनो। हमेशा हर रात बिस्तर पर जाने से पहले, उठने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने पर फोकस करो। मेहनत से, अनुभव से और फोकस आपको एक दिन उस सारे समय को पैसे में बदल देगा। न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर, पार्ट 2, रिस्क 6। न्यू ट्रेडर एक्ट लाइक गैमलर्स, रिच ट्रेडर्स ऑपरेट लाइक बिजनेस पीपल। न्यू ट्रेडर ने अपने फ़ोन अलार्म को बजते ही बंद कर दिया। वह कुछ देर से जग रहा था। बाजार खुलने में अभी 1 घंटे का समय था और उसे ज़रूरत थी तैयारी करने की, और वह वैयक्तिक समाचार चालू करने के लिए अपने रूम में दौड़ा। यूरोपियन और एशियन बाजार 1% से अधिक ऊपर थे, और हालांकि उन्होंने कोशिश की उन नंबरों को समझने के लिए कि आखिर बाजार में इतनी क्यों तेज़ी है, वह समझ नहीं पाया। वास्तव में बाजार क्यों ऊपर थे,
लेकिन वह देख सकता था कि सारे व्यापारी कीमतों को ऊपर बढ़ा रहे थे। न्यू ट्रेडर ने उस सुबह बाजारों में व्यापार करने के लिए तीव्र इच्छा महसूस की, इसलिए उन्होंने खरीद बिंदुओं के लिए अपनी वॉच लिस्ट को सिलेक्ट किया। उसका लालच कार्टून की तरह उसके कंधे पर शैतान की तरह उसके कान में फुसफुसाया और उसे स्टॉक खरीदने के लिए कहा। नकली खाते के बजाय असली पैसे के साथ इस बार वह हकदार था। पैसे कमाने के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी और वह मुनाफा का हकदार था। जब न्यू ट्रेडर दोपहर के आसपास दिखा तो उसे लगा कि वह रिच ट्रेडर को भी वैयक्तिक समाचार देखते नहीं देखा कभी। न ही रिच ट्रेडर के पास मॉनिटर जैसा कोई फैंसी ट्रेडिंग डेस्क था। नया व्यापारी सोचता है कि क्या वह अभी भी सक्रिय रूप से व्यापार कर रहा था। यदि वह सेवानिवृत्ति हो गया था। जब मैं व्यापार करता हूँ तो मुझे उन प्रगल्भनों पर आश्चर्य होता है जो मुझे लगता है, न्यू ट्रेडर ने शुरुआत की। मैं हमेशा मेरा अनुसरण करने के बजाय आक्रामक रूप से तैयारी करने के लिए व्यापार करना चाहता हूँ। सभी व्यवसायों और विषयों की तरह मनोवैज्ञानिक पहलू आमतौर पर होता है सबसे कठिन, रिच ट्रेडर ने कहा। पेशेवर होने का मतलब यह करना है कि आपका काम कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे महसूस करते हैं। एक व्यापारी के दो काम होते हैं, आप एक शोधकर्ता और दूसरा एक व्यापारी। सबसे पहले आपको अपना शोध करना चाहिए। आपको ऐसी सिस्टम खोजनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में सफलता की इच्छा संभावना हो। परीक्षण उन प्रणालियों और एक व्यापारिक योजना बनाएं जो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। तय करना आपके व्यापार के आधार पर प्रत्येक व्यापार के लिए जोखिम की सही मात्रा, जीत प्रतिशत और ऐतिहासिक गिरावट। तो आपका काम अनुसरण करना है उस योजना को और बाजार के दौरान इसे न बदले, चाहे आप किसी भी महसूस कर रहे हो। एक ट्रेडिंग खाता सीधा ऊपर नहीं जाता। आप $10,000 से शुरू कर सकते हैं, $9,500 तक नीचे जाएंगे, फिर $10,500 तक वापस बढ़ेंगे। भले ही आप अंततः दोगुने हो जाए आपका खाता, यह एक तड़का हुआ अपट्रेंड हो सकता है। आपकी बड़ी जीत हो सकती है, उसके बाद 3 छोटी हार, फिर एक बड़ी जीत, फिर 2 छोटे नुकसान। यह सामान्य है। सफलता की कुंजी छोटी हार और बड़ी जीत है, अमीर व्यापारी ने कहा। जब आप हारे हुए हो तो बाहर निकलो, जब आप जीत रहे हो तब तक इसे चलने दें जब तक कि वह रुक न जाए। आप हारेंगे यदि आप अपने नुकसान में कटौती ना करें तो। इसे उम्मीद के खिलाफ कि वह वापस आएंगे, और यदि आप घबराते हैं और तुरंत लाभ लेते हैं, चूक जाते हैं, तो आप सफल नहीं होंगे बड़ी जीत पर जो आपके नुकसान का भुगतान करेगी। रिच ट्रेडर ने कहा, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भी है। एक क्षण के बाद जब आप व्यापार करने के लिए अपने कंप्यूटर पर जाते हैं तो आपको चाहिए इसे ऐसे देखें जैसे कि आप किसी नीलामी में प्रवेश कर रहे हैं, कसिनो में नहीं। आपको महसूस करना चाहिए जैसे आप अपने खुद के व्यवसाय के लिए काम करने जा रहे हैं, वैसे नहीं जैसे आप खेल रहे हैं। ट्रेंड ट्रेडर पैसा कमाते हैं, चार्ट ट्रेडर पैसा कमाते हैं, स्विंग ट्रेडर पैसा कमाते हैं और इंट्राडे ट्रेडर भी पैसा कमाते हैं, लेकिन बाजार के सभी जुआरी अंत में अपना सब कुछ खो देते हैं। जब रिच ट्रेडर का बोलना समाप्त हो गया तो न्यू ट्रेडर को थोड़ा अशांति महसूस हुई, लेकिन उसने चेतावनी को दिल से लगा लिया। रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग वॉट यू आर डूइंग। 7. न्यू ट्रेडर बेट द फार्म, रिच ट्रेडर केयरफुली कंट्रोल द ट्रेडिंग साइज। नया व्यापारी सोच में डूबा हुआ था। वह और अधिक लाभ चाहता था। शायद अब जब उसने अनुभव किया था लगभग 1 महीने के लिए SRRS के 500 शेयर धारण करके वह व्यापार करने के लिए तैयार था। वह $5,000 के बजाय अब $10,000 की एक स्थिति का आदान प्रदान करेगा। उसने मान लिया था अब मार्जिन का उपयोग के साथ उसके पास $20,000 है, तो उसने $10,000 का व्यापार करना सुविधाजनक होगा। उसने इसे अपने दिमाग में बिठाया, अपनी ट्रेडिंग योजना को बदलने के लिए खुद को समझाने की कोशिश की। वह एक बड़े ट्रेडिंग खाता चाहता था और उसकी वर्तमान गति में बहुत अधिक समय लगने वाला था। वह तर्क दे रहा था कि SRRS उस समय $12 तक जा रहा सकता है, और इस भविष्यवाणी ने उसे सब कुछ अंदर जाने के लिए प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि लालच उसे फिर से विचलित कर रहा था
और उसने रिच ट्रेडर के पाठों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। एक व्यापारी के रूप में आपका पहला काम सही ट्रेडिंग प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना है, ना कि मुनाफे पर। इस व्यापार को करने वाले न्यू ट्रेडर के साथ महत्वपूर्ण समस्याएं थी। यह उनकी ट्रेडिंग योजना के खिलाफ था। वह इस बात की प्रवृत्ति को नहीं समझता था कि वह क्या व्यापार करेगा। उन्होंने स्टॉक की कीमत के इतिहास पर शोध नहीं किया था, इसलिए उन्होंने विफलता की संभावना नहीं पता थी। यह सब या कुछ नहीं का दाव था। यदि विकल्प बेकार हो गया है, वह अपना पूरा ट्रेडिंग खाता खो देगा, भले ही वह व्यापार के बारे में सही था और एक बड़ा लाभ कमाएगा। यह उसे फिर से जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और वह अंततः अपना पूरा खाता खो देगा। सौभाग्य से उसके लिए उसकी घबराहट ने उसे दूसरे की बात सुनने के लिए प्रेरित किया। उनकी भावनाओं में एक डर था। डर एक व्यापारियों को कमज़ोर बना सकता है, लेकिन यह मददगार भी है। नए व्यापारी ने अपने गुरु के घर जाने का फैसला किया ताकि वह अपने में सुधार के बारे में सलाह ले सके, व्यापार योजना और इसे अपने लक्ष्यों के अनुरूप बनाए। लेकिन उन्होंने यह भी तय किया कि रिच ट्रेडर को डर और लालच के साथ अपने मुकाबले के बारे में वह नहीं बताएगा। वह रिच ट्रेडर के घर पहुंचा और रिच ट्रेडर को पजामे में दरवाज़ा खोलते देख वह आश्चर्यचकित हुआ। रिच ट्रेडर के हाथ में एक किताब थी। न्यू ट्रेडर ने सोचा, कितना अजीब आदमी है यह। क्यों नहीं वह समाचार देख रहा? क्यों नहीं वह ट्रेडिंग डेस्क पर स्टॉक मॉनिटर कर रहा? नया व्यापारी उत्सुक था। क्या आप आज कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे? उसने रिच ट्रेडर को पूछा। रिच ट्रेडर ने युवा को अंदर बुलाया। नया व्यापारी हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि कैसे रिच ट्रेडर एक खाते के साथ उसका आकार जीवन यापन के लिए ऐसा करना इतना नंदनीय हो सकता है। उसे व्यापार के बारे में इतना क्यों नहीं कर रहे वह सब कुछ क्यों नहीं देख रहे थे जो बाजार में हो रहा था? क्या आप अपने पदों के बारे में चिंतित नहीं हैं? व्यापार के अवसर आपको नहीं मिल रहे? नए व्यापारी ने पूछा। अनदेखी करने की आपकी योजना का सबसे खतरनाक हिस्सा आपका जोखिम है। बड़ी पोजीशन पर ट्रेडिंग करना आपके खाते को अधिक जोखिम में डालता है, रिच ट्रेडर ने कहा। यही तो मैं करने के लिए ललचा गया था, न्यू ट्रेडर ने झिझकते हुए कहा। यदि आप कोई गलती करते हैं और अपने कुछ प्रतिशत अंक खो देते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं। आप व्यापार कर सकते हैं और उसे वापस पा सकते हैं। तुम कर सकते हो। अपने खाते का 5% लगातार 4 बार खो देने के बाद और 20% नीचे हो जाएंगे। इसलिए आपको इसे आवश्यकता है कि फिर से होने के लिए आपको 25% हासिल करने के लिए। वह सोचकर रुक गया। बेशक सामान्य रूप से, उदाहरण के लिए 2 जीत और फिर 1 हार, फिर 3 जीत और फिर 2 हार वगैरह। समस्या तब शुरू होती है जब आप लापरवाही से व्यापार करते हैं, अपना स्टॉप लॉस नहीं लेते हुए और अंत में अपने खाते का 50% खो देते हैं। आपके जोखिम का सबसे बड़ा निर्धारक आपका व्यापार का आकार है। मैं कभी भी किसी भी व्यापार पर 1% से 2% के अधिक नुकसान का जोखिम नहीं उठाऊंगा। यह महत्वपूर्ण है कि जब आप अपने सिस्टम का परीक्षण करें और व्यापार कर रहे हो, तो आप अपने जीतने के प्रतिशत को यदायगी अनुपात को ट्रैक करें ताकि आपके पास सटीक लाभ की उम्मीद हो। अपने में विश्वास विकसित करना भी महत्वपूर्ण है सिस्टम पर, ताकि आप इसका व्यापार करना जारी रखें तभी भी जब आप हार रहे हो। इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट्स इम्पोर्टेंट, बट हाउ मच मनी you make when you are right and how much money you lose when you are wrong, that's important. 8. For new trader, large profit are the first priority. For rich trader, managing risk is the first priority. अगले सुबह नए व्यापारी ने खुद को अमीर व्यापारी के दरवाजे पर दस्तक देते हुए पाया। धनी व्यापारी ने कुछ मिनट बाद दरवाज़ा खोला। हेलो, फिर से? अमीर व्यापारी ने अपने सामान्य समान स्वर में कहा। नए व्यापारी ने मुस्कुराया। मैं कक्षा के लिए आया हूँ प्रोफेसर। मुझे डर है कि मेरे पास आज एक व्याख्यान तैयार नहीं है, लेकिन आप क्यों नहीं अंदर आओ, बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है। शायद मैं मदद कर सकूँ। ठीक है, जोखिम प्रबंधन मेरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। जोखिम एक जंगली कुत्ते की तरह है और यह एक व्यापारी को कई तरीके से काट सकता है।
अलग व्यापारी तरीके आपको विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए उजागर करते हैं। मैंने सोचा था कि जोखिम सिर्फ मौका था कि आप पैसा खो सकते हैं, लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप पैसा खो सकते हैं। सबसे पहले आपके पास यह जोखिम की एक आप व्यापार नुकसान होगा। यह अपनी लंबी या छोटी स्थिति के विपरीत दिशा में आगे बढ़ना है। जब रिच ट्रेडर समाप्त हुआ तो न्यू ट्रेडर गहन विचार में था कई मिनट तक। अंत में उसने उत्तर दिया, यह थोड़ा ज़बरदस्त है, मेरे लिए यह आश्चर्यजनक भी है। आप एक व्यापारी के रूप में जोखिम का सम्मान करना सीखते हैं। कोई भी ट्रेडिंग शुरू करने से पहले सिस्टम आपको शामिल सभी जोखिम को देखना चाहिए। अपने आप से प्रश्न पूछें, जैसे मैं प्रति ट्रेड कितना जोखिम उठाने को तैयार हूँ, और यदि मैं लगातार 5 बार हारता हूँ तो मेरे में कितना ड्रॉडाउन होगा। क्या आप मुझे इन विभिन्न प्रकारों के प्रतिबंधन के बारे में कोई सुझाव दे सकते हैं? अमीर व्यापारी ने सिर हिलाया। यह कुछ सरल सुझाव दिए गए हैं जो आपके जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ आपने शायद पहले सुने होंगे। व्यापार करने से पहले अपना स्टॉप लॉस निर्धारित करें। अपने स्टॉप का सम्मान करें और अपना नुकसान कम करें। एक ही पोजीशन साइज में ट्रेडिंग करें। अपनी जीत और हार को संतुलित करें। केवल वही ट्रेड करें जो आपको पूर्व निर्धारित व्यापारिक योजना को पूरा करता हो। मुख्य रूप से तेज़ी के बाजार में तेज़ी से व्यापार करें और अधिकतर ड्रॉडाउन बेयरिश मार्केट में शॉर्ट करें। मैंने वास्तव में शामिल सभी जोखिमों के बारे में कभी नहीं सोचा था। मुझे पाठ पढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद, न्यू ट्रेडर ने जाने के लिए उठते हुए कहा। मदद करने में मुझे हमेशा खुशी होती है, अमीर व्यापारी ने खुशी से कहा। लेकिन वह थोड़ा सूखा महसूस कर रहा था। उन्होंने बहुत सारी बातें की थी और उन्हें उम्मीद थी कि न्यू ट्रेडर व्यापारी ने अच्छे नोट्स लिए हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। 9. न्यू ट्रेडर ट्राई टू प्रूव दे आर राइट, रिच ट्रेडर एडमिट व्हेन दे आर रॉन्ग। नए व्यापारी अपने कंप्यूटर के पास जाके बैठ गया। वह थका हुआ था। नया व्यापारी सुन्न था, इसलिए उसका अहंकार उसके व्यापार में मदद करने के लिए आगे बढ़ा। उसके क्या करना चाहिए? उसे अहंकार ने कहा, चिंता मत करो, तुम ठीक कह रहे हो, बस ट्रेड एग्जीक्यूट करो, स्टॉक वापस आगे बढ़ जाएगा। न्यू ट्रेडर ने सोचा कि उसका अहंकार शायद सही था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। पिछले कुछ समय में बर्बाद हुए समय और प्रयास के बारे में सोचने के लिए सहन करे। महीने अगर यह नहीं घुमा, अगर वह नहीं बिका तो वह गलत नहीं था। उन्हें धैर्य रखना होगा और रैली का इंतज़ार करना होगा। नए ट्रेडर की ट्रेडिंग योजना उसे अहंकार के विपरीत थी। उनके अहंकार ने कहा और खरीदो, लेकिन उसकी ट्रेडिंग योजना ने बेच दो ऐसा कहा। वह अब इन रिटर्न के भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। वह हफ्तों से रोज़ाना उनकी चापलूसी कर रहा था। आश्चर्य की बात नहीं, उसका अहंकार 100% उसके कोने में था। यह चिल्लाया, मत बेचो, इसके वापस आने का इंतज़ार करो, कम से कम बाहर निकलो। फिर बाजार खुला। उसने अपनी सांस रोकी थी और बोली को देख रहा था। शुरुआती कीमत $9.30 थी, फिर $9.20, फिर $9.18, $9.40 और अंत में $9.09। वह बीमार महसूस कर रहा था, लेकिन उस क्षण भी उन्होंने प्रेरित उदाहरण के ऐसे ही देखा। मान्य है कि वह सही था। न्यू ट्रेडर ने देखा कि उसका और पैसा फंस गया। $8.98 अंतिम उदाहरण। अब वह $185 नीचे था और वह अंदर जा रहा था। किसी एक व्यापार में वह सार्वधन क्षेत्र खोना चाहता था। उसकी कम अनुशासन अपनी व्यापारिक योजना पर टिके रहने में असमर्थ रही और उसका सामना करने के लिए अनुगामी स्टॉप ने उन्हें अतिरिक्त $135 का लॉस हुआ। उन्हें यकीन था कि उछाल होगी, खरीदारों को सौदेबाजी करनी होगी। इस मामले में SRRS ने $9.10 की ओर कदम बढ़ाया और फिर लुढ़क कर गिर कर $8.80 पर जा पहुंचा। वह इसे और नहीं ले सकता। न्यू ट्रेडर ने अपने स्टॉक को बेच दिया। वह हतोत्साहित था।
उन्हें SRRS चुनने में असफलता महसूस हुई। उसने किया हफ्तों तक अपने मुनाफे की प्रशंसा करते हुए, लेकिन अंत में उसे $270 का नुकसान हुआ। वह बर्बाद हो गया था। उनकी भावनाएं उन पर ही भारी पड़ गई। वह रिच ट्रेडर से बात नहीं करना चाहता था। वह व्यापार नहीं करना चाहता था। वह कैसे विश्वास कर सकता था कि यह ट्रेडिंग चीज़ काम करेगी? कुछ घंटों के विचार विमर्श के बाद अपने सिम्युलेटर को देखना शुरू किया। फिर SRRS $8.49 पर चला गया और $8.97 की उच्च स्तर पर वापस आ गया। वह यह उस सुबह के नई सीमा पर था। नए व्यापारी को परवाह नहीं थी। वह सिर्फ पैसे कमाना चाहता था। अब वह समझ गया था कि वह हार सकता है किसी भी व्यापार पर पैसे, और वह नियंत्रण कर सकता है कि वह राशि क्या होगी। उसे एहसास हुआ कि यदि कोई स्टॉक अपने निकास मूल्य, ट्रेलिंग स्टॉप या स्टॉप लॉस को पूरा करता है तो संभावना है कि वह व्यापार के बारे में गलत था। उसे वह संकेत लेना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस व्यापारियों को बड़े नुकसान से बचाता है। 10. न्यू ट्रेडर गिव बैक प्रॉफिट्स बाय नॉट हैविंग एन एग्जिट स्ट्रेटजी। रिच ट्रेडर लॉक इन प्रॉफिट्स वाइल दे आर देयर। यह रिच ट्रेडर से मिलने का उनका नियमित दिन था। उसका एक हिस्सा खुश था, बाकी का दूसरा हिस्सा अशंसा से घिरा हुआ था। वह केवल कल्पना कर सकता था कि बूढ़ा व्यापारी क्या करेगा। उसने हल्के से दस्तक दी और जब रिच ट्रेडर ने दरवाज़ा खोला तो वह था दोनों के लिए कॉफ़ी का एक मग पकड़े हुए खड़ा। वह किसी ऐसी चीज़ से टकराया था जिस पर उसने गौर नहीं किया था। अमीर व्यापारी पहले उसकी शिष्टा, वह सफलता की तस्वीर की तरह लग रहा था। यह तक कि घर के आसपास आराम। उसने अपने आप को उद्देश्य और बौद्धिकता की भावनाओं से चलाया, जैसे कि वह हर शब्द और कार्य को योजना बनाता है। वह हमेशा ताज़ा और तैयार दिखता थे नए दिन के लिए। न्यू ट्रेडर जानता था कि वह अमीर ट्रेडर की तरह बनना चाहता है। वह स्वातंत्र्य, विश्वास और सुरक्षा चाहता था, इसलिए वह व्यापार कर रहा था। कॉफ़ी के लिए धन्यवाद। यह कोई परेशानी नहीं, अमीर व्यापारी ने कहा। अंदर आइए। न्यू ट्रेडर उसके पीछे भोजन कक्ष में गया। आपका व्यापार कैसे चल रहा है? अमीर व्यापारी ने न्यू ट्रेडर से पूछा। ठीक है, हर बार मुझे लगता है कि मुझे यह पता चल गया है तो एक ट्रेड आता है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। न्यू ट्रेडर ने अपने कप में नीचे देखते हुए कहा। अमीर व्यापारी हंसा। मैं जानता हूँ कि आपका मतलब क्या है। यह आपकी व्यापारिक शिक्षा का हिस्सा है, लेकिन आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे बाजार को। आप बाजारों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप केवल बाजारों के संकेतों पर प्रक्रिया कर सकते हैं। कम से कम मैंने अब तक यही सीखा है। आप क्या सुझाव देंगे कि ए का उपयोग करके मुनाफे को लॉक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यह आपकी ट्रेडिंग योजना, कार्यप्रणाली और प्रणाली पर निर्भर करता है। मेरे जैसे ट्रेडर जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुनाफा लेने लगते हैं। हालांकि कभी कभी हमारे पास बेचने के लिए संकेत होते हैं, क्योंकि एक शेयर चलती औसत के माध्यम से गिरता है। यह कुछ दिनों के लिए नया निम्न स्तर हिट करता है। एक ट्रेंड ट्रेडर को सभी के लिए भुगतान करने के लिए बड़ी जीत हासिल करनी चाहिए और एक छोटा नुकसान एक्सेप्ट करना चाहिए। अमीर व्यापारी ने जारी रखने से पहले कॉफ़ी का एक घूंट लिया। हालांकि ऐसे व्यापारी हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का व्यापार करते हैं, और एक बार जब यह उस सीमित पर पहुंचते हैं तो जिसे वह प्रतिरोध मानते हैं, तो अपने स्टॉक को बेच देंगे। आपको अपने जोखिम को नियंत्रण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अमीर व्यापारी ने अपने कंप्यूटर के बगल में से एक पुरानी पुस्तक निकाली। उस नोटबुक को उसने गोल्डन ट्रेडिंग रूल्स ऐसा बताया, और अमीर व्यापारी ने न्यू ट्रेडर को दिखाया लिखे हुए कुछ नोट्स। प्रत्येक व्यापार करने से पहले आपने व्यापार नियम और व्यापारिक योजना को पढ़े। बाउंस बैक की उम्मीद कभी न करें। अपने नुकसान में कटौती करें। हमेशा अनुशासन का प्रयोग करें। अपने पूर्व निर्धारित व्यापारिक योजना का पालन करें। ओवर ट्रेड न करें। एक सफल व्यापारी वो होता है जो अपना व्यापारिक योजना का पालन करता है। आपकी राय की कोई कीमत नहीं, केवल प्राइस एक्शन। भविष्यवाणी करने की कोशिश कभी ना करें। ट्रेंड रिवर्सल और अपने सिग्नल का पालन करें। हमेशा बाजार का सम्मान करें और अहंकारी न बने। किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए
आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा और उन्हें ठीक करना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी गलतियों से सीखें जितने जल्दी हो सके उतने, और आप उन्हें कभी न दोहराएं। ट्रेडिंग बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन यह आसान नहीं है। यह किसी अन्य की तरह एक व्यवसाय है, और यदि आप इसे एक व्यवसाय की तरह लेते हैं तो आप अच्छा करेंगे। वह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और न्यू ट्रेडर अपने घर चला गया। टेक योर मनी ऑफ द टेबल while it's still there. Trailing stop loss equals to keeping profit. Part 3 Methodology 11. Most new trader quit. Rich trader pursue in the market until they are successful. नया व्यापारी व्यापार से अधिक सोच विचार कर रहा था और एक बार फिर उसने सोचा कि क्या ट्रेडिंग उसके लिए है। उसे ट्रेडिंग से प्यार था और वह सफल होने के लिए बेताब था, लेकिन उसने फैसला किया उसे अध्ययन में अधिक समय बिताने की ज़रूरत थी। उसने ऑनलाइन खोज की और पाया लोकप्रिय ट्रेडिंग किताबें और मुफ्त स्टॉक चार्ट प्रदान करने वाली साइट। वह पढ़ रहा, बुद्धिमान व्यापारियों के शब्द और बेहतर समझने के लिए चार्ट का अध्ययन उसने किया। उन्होंने ऐतिहासिक रूप से सफल ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करने के लिए काम किया। वह वापस उनका परीक्षण किया और फिर उन्हें बहुत छोटी स्थिति के साथ आगे परीक्षण किया। वह समझ गया था कि एक सफल व्यापारी बनने के लिए क्या करना होगा। अध्ययन, अनुभव और जिद। वह कीमत चुकाने के लिए तैयार था। न्यू ट्रेडर का साप्ताहिक बंद था और वह पढ़ाई के लिए तैयार था। उसके पास उसकी पढ़ने की कृति के बगल में व्यापारिक पुस्तकों का ढेर था, कई वैयक्तिक पत्रें और उसकी पसंद की वैयक्तिक समाचार पत्रें, और कुछ साइट पर जाने के लिए शीट के कई चार्ट का अध्ययन करने के बाद उन्हें ट्रेंड दिखाई देने लगा। शेयरों में वृद्धि या नीचे वे धीमी या तेज़ गति से चलते थे। मूविंग एवरेज भी प्राइस रेंज में एक भूमिका निभाता है। 10 दिन, 21 दिन और 50 दिन का मूविंग एवरेज लगा रहे थे जो स्टॉक की कीमतों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जब उसने अपने चार्ट का विस्तार किया लंबे समय के टाइम फ्रेम के लिए और स्टॉक इंडेक्स की कीमतों की कार्रवाई को देखा, S&P 500, डाउ जोन्स और नैस्डैक, ऐसा लग रहा था जैसे 100 दिन और 200 दिवसीय मूविंग एवरेज भी तर्ज के रूप में चलने में आए समर्थन या प्रतिरोध। ऐसा लगता था कि अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स इन रेखाओं को तोड़ता है, उनके ऊपर या उनके नीचे वापस आना ठीक था। बॉलिंजर बैंड ने उसका ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि अधिकांश समय यह दिखाई देता था जब एक शेयर की कीमत बैंड के शीर्ष के खिलाफ प्रमार्जिन कर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में बढ़े के नीचे। उसने देखा विभिन्न तकनीक संकेत, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड और RSI। वह एक ऐसी तकनीक की खोज कर रहा था जिससे वह सफलतापूर्वक व्यापार कर सके, और उसे उच्च जीत प्रतिशत वाली योजना की आवश्यकता थी, क्योंकि वह ट्रेडों को खोने से नफरत करता था। वह 60% विन रेट चाहता था, एक ऐसी प्रणाली का व्यापार करना चाहता था जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 रहे। उस दोपहर उसने कुछ पुस्तकें पढ़ना शुरू की। पुस्तकों का एक अध्याय शाम होने तक उसके पास अपनी 5 पसंदीदा पुस्तकें चुनी और आधी रात तक पढ़ना जारी रखा। ट्रेंड ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट, चार्ट ट्रेडिंग के सिद्धांत से न्यू ट्रेडर प्रभावित हुआ। उन्होंने एक ट्रेंड ट्रेडर बनने का फैसला किया। उसका सिर बाजारों के बारे में विचारों से घूम रहा था। वह सो गया, हाथ में एक किताब के साथ अपने पढ़ने की कुर्सी पर। उसने अपनी कड़ी मांसपेशियों पर शायद ही ध्यान दिया हो। वह अगली सुबह उठा तभी भी अपनी कुर्सी पर ही था। उसने वहाँ से ही पढ़ना शुरू किया जहाँ से उसने छोड़ा था। वह पूरे दिन पढ़ाई कर रहा था। ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको एक विजेता की तरह सोचने और कार्य करना चाहिए। एक व्यापार प्रणाली की सफलता सीधे एक व्यापारी के अनुशासन से प्रभावित होती है। लिखित ट्रेडिंग योजना के बिना कभी ट्रेड ना करें। द हार्डर यू वर्क, द हार्डर इट्स टू सरेंडर। 12. Rich trader hope from system to system the moment they suffer a loss. Rich trader stick with a winning system even when it's losing. नया व्यापारी विभिन्न स्रोतों से सीख रहा था। एक संरक्षक जो कई वर्षों से अन्य द्वारा पुस्तकों का सफलतापूर्वक पूर्णकालिक व्यापार कर रहा है और दोहराया जाने को बेहतर ढंग से समझने के लिए चार्ट का अध्ययन करने लगा। और सोमवार की सुबह उसने फैसला किया कि वह चर्चा करने कुछ समय अपने गुरु के पास जाएगा। उन्हें अच्छा लगता उनके साथ रिच ट्रेडर में एक जवाबदेही भागीदारी है जिसने वह अपने विचार साझा कर सके और खुद को ट्रैक पर रख सके।
वह था अपने और अपने सिस्टम के बारे में जानने के लिए ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग करने के लिए समर्पित, जैसे कि उसने व्यापार किया और वह अपनी गलतियों को नहीं दोहराएगा। उसने अमीर व्यापारी का दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें आवाज़ आया कि अंदर आइए। नया व्यापारी दरवाज़ा खोल के अंदर आया। जैसे ही वह घर में घुसा, नया व्यापारी गार्डन में गया। बाहर निकलकर उसने अपने रिच ट्रेडर को पूछा, क्या आप अभी भी व्यापार कर रहे हैं या आप सेवानिवृत्त हैं? मैं अभी भी व्यापार करता हूँ, लेकिन मैं कम आक्रामक दृष्टिकोण का उपयोग करता हूँ। रिच ट्रेडर ने उत्तर दिया, इसका क्या मतलब है? मैं वर्तमान में स्टॉक इंडेक्स का उपयोग करके एक ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करता हूँ। यह प्रणाली केवल प्रत्येक दिन व्यापार के पहले या आखिरी घंटे में समायोजित की जाती है और केवल अगर मुझे एक संकेत मिलता है तभी ही मैं व्यापार करता हूँ। मैंने हमेशा सफल व्यापारियों को अपने कंप्यूटर से चिपके हुए और हमेशा चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करते हुए ऐसा चित्र देखा है। यह अभी मेरी व्यक्तिगत प्रणाली है और यह मेरी व्यक्तिगत परफेक्ट बैठती है। मेरा स्वभाव ऐसा एक दिन व्यापारी झूले व्यापारी भी है जो पूरे दिन सक्रिय रूप से व्यापार करके और ऐसे करके पैसे कमाएंगे। मेरी राय में प्रवृत्ति व्यापारी व्यापार करने का सबसे प्रभावित तरीका साबित हुआ है, लेकिन आप कर सकते हैं यदि आप नियमों का पालन करते हैं तो कई तरीकों से धन कमा सकते हैं। एक डिसिप्लिन व्यापारी किसी भी प्रणाली के साथ व्यापार करके पैसे कमा सकता है, लेकिन बिना अनुशासन वाला व्यापारी किसी भी सिस्टम से पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि वह डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे और अपने ट्रेडिंग सिस्टम का भी पालन नहीं करेंगे। वे इसके बजाय संकेतों को आंकने की कोशिश करेंगे। वे अनुसरण करने के बजाय बाजार की भविष्यवाणी करने का प्रयास करेंगे। दुख की बात यह है कि उन्हें कुछ नुकसान उठाने के बाद वह हार मान लेते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि इनमें से अगले ट्रेड कुछ बड़े विजेता हो सकते हैं जो उनके छोटे नुकसान के लिए भुगतान करेंगे। मैं सिर्फ वह करना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा पैसे बनाता है। आप समय के साथ अनुशासन के साथ जिस प्रणाली का पालन करते हैं उनमें आपको विश्वास है, वह है जो आपको सबसे अधिक पैसे देगा। अमीर व्यापारी ने आत्मविश्वास से बोला, आपका क्या मतलब है? मैं जिस प्रणाली के लिए सबसे उपयुक्त हूँ वह होगी एक जो मेरे लिए सबसे अधिक लाभदायक। आपको क्या लगता है कि मैं किसका अनुसरण नहीं कर सकता? किस प्रकार की प्रणाली में सबसे अच्छा रिटर्न होगा? कुछ लोग स्वाभाविक मोल भाव करने वाले खरीदार होते हैं। यह उनके खिलाफ जाता है। किसी स्टॉक या इंडेक्स को सर्वकालिक उच्च स्तर पर खरीदने की प्रवृत्ति। वे शायद करेंगे मूविंग एवरेज सपोर्ट या बॉटम पर पुलबैक का इंतज़ार करना बेहतर है। उन्होंने खाली वर्कशीट निकाली और प्रत्येक पंक्ति न्यू ट्रेडर को समझाई। द विनिंग परसेंटेज, विन डिवाइडेड बाय टोटल ट्रेड, पे ऑफ रेशो, प्रॉफिट वर्सेस लॉस, योर लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड, your largest losing trade, average winning trade, average losing trade, largest number of straight wins, largest number of straight losses, total percentage profit for different time period। ये रिकॉर्ड आपके सिस्टम में विश्वास पैदा करेगा। 100 ट्रेडों के बाद आप आपकी सिस्टम अलग अलग बाज़ारों के वातावरण में कैसे प्रदर्शन करते हैं इसके पैटर्न को देखना शुरू कर देना चाहिए। आपको कमियां भी दिखाई दे सकती है जिन्हें आप समायोजित कर सकते हैं। 13. New trader place trade based on opinions. Rich trader place trades on probabilities। अमीर व्यापारी ने उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया था और नया व्यापारी था उत्साह से भरा। यह पहली बार था और उसे महसूस किया कि वह अपने गुरु के साथ घनिष्ठ मित्र बन गया है। बूढ़े आदमी के लिए उनका बहुत सम्मान था और उनकी बढ़ती दोस्ती उसके लिए बहुत मायने रखती थी। उसने रात के खाने पर नोट्स नहीं लेने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि वह यह सब बाद में याद कर सकेगा। जब वह तैयार हो रहा था वह पास गया और अपने नोट्स के ढेर को देखा। उसने देखा कि वे लग रहे थे 3 श्रेणियों में से बटे जाने पर: कार्यप्रणाली, जोखिम प्रबंधन या मनोविज्ञान। वह अब समझ गया था कि इसमें से कोई समस्या है। इनमें से कोई भी एक क्षेत्र उसे विफल कर देगा। व्यापारिक दिग्गजों की कहानियाँ पढ़ना और अपने गुरु के साथ समय बिताना। वह चार्ट और पेपर ट्रेडिंग सिस्टम का भी अध्ययन कर रहा था जिसका वह परीक्षण कर रहा था। उस शाम वह रिच ट्रेडर के पसंदीदा रेस्टोरेंट में पहुंचा। अमीर व्यापारी कोने में एक बड़े मोज पर बैठे थे।
नया व्यापारी मुस्कुराया और हलचल भरे कमरे में चला गया। शराब की एक बोतल पहले ही पड़ी हुई थी टेबल पर। नमस्कार नए व्यापारी, कृपया बैठ जाओ। आप जो चाहे ऑर्डर करें। न्यू ट्रेडर ने सोचा कि वह बहुत उदार है और उसने इसे देखा, मेन्यू को ध्यान से देखा, जबकि अमीर व्यापारी ने उसे एक गिलास वाइन पिलाई। जब वेटर आया तो न्यू ट्रेडर ने सबसे पहले ऑर्डर दिया, मुझे एक न्यूयॉर्क सूप चाहिए और आप इसे कैसे पकाना चाहेंगे। उसे एक पल के लिए सोचना पड़ा। अच्छा किया, उसने आखिरकार जवाब दिया। वेटर के जाते ही अमीर ट्रेडर को न्यू ट्रेडर की बेचैनी का एहसास हो गया। आप सहज लग रहे हैं, क्षमा करें, मैं सोचे बिना नहीं कर सकता कि इनमें कितना खर्च होने वाला है। नए व्यापारी ने घबराते हुए अपने रुमाल मोड़ते हुए कहा, इसके भुगतान के लिए आपको पर्याप्त पैसे कमाने के लिए घंटों काम करना होगा। हाँ, मैं हमेशा पैसे बचाने की कोशिश करता हूँ, इसे खर्च करने की नहीं। अमीर व्यापारी ने कहा, मेरे व्यापार में सफलता की एक उच्च संभावना है क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे सिस्टम को सभी व्यापारिक निर्णय लेने देता हूँ। ट्रेड वही करता हूँ जहाँ वॉल्यूम होता है। चार्ट पैटर्न केवल स्वीट स्टॉप लॉस पर खरीदता हूँ। 14. न्यू ट्रेडर ट्राई टू प्रिडिक्ट, रिच ट्रेडर फॉलो व्हाट द मार्केट इज टेलिंग देम। आपको क्या लगता है कि आज बाजार क्या करेगा? मुझे नहीं पता। आपको कौन से स्टॉक पसंद है जो ऊपर जाते हैं? क्या आप बाजार में बाय या सेलिंग करेंगे? मेरी सिस्टम मुझे बाइंग करने को सिग्नल देती है। क्या आपको लगता है कि यह तेज़ी जारी रहेगी? मुझे नहीं पता, अमीर व्यापारी ने कहा। क्या आपको लगता है कि आज सुबह जो रिपोर्ट आ रही है वो अच्छी होगी या खराब? न्यू ट्रेडर ने पूछा। मुझे नहीं पता कि एक अच्छी रिपोर्ट के कारण अप ट्रेंड जारी रहेगा या नहीं। इनमें समाचार बेचने वाले व्यापारी होंगे। मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मेरे पास नहीं है राय और मैं वास्तव में नहीं जानता। जो पता है वह निम्नलिखित ट्रेंड है, मुझे पैसा बनाता है और मेरे सिस्टम ट्रेंडिंग में मुनाफे को पकड़ लेता है और प्राप्त करता है। मुझे बाहर जाने यह उलट जाता है। सबसे पहले यह असंभव है, भविष्य अभी तक नहीं हुआ है, तो कैसे क्या किसी की भविष्यवाणी की जा सकती है? आपकी दिशा ठीक होने से धन लाभ होता है। व्यापार में बाजार या स्टॉक की दिशा आमतौर पर एक समग्र में रहती है। आप कह रहे हैं कि आप बाजार पढ़ते हैं, आप इसकी भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल, मैं चार्ट पढ़ता हूँ, मैं पैटर्न का व्यापार करता हूँ और मैं परिवर्तन पर प्रक्रिया करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बाजार का अनुसरण करता हूँ। यह मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है। ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे एक व्यक्ति भविष्यवाणी कर सके कि सभी बाजार सहभागी क्या करने जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था दुनिया के सभी गतिशील भागों से संबंधित है, रणनीति और मौद्रिक नीति से। मेरा मानना यह है कि एक ट्रेडर लगातार पैसे बना सकता है। अपना व्यापार बनाने का बिंदु प्रणाली संकेतों को विकसित करने के लिए है जो आपको बताती है कि एक प्रवृत्ति कब शुरू होती है और कब समाप्त होती है। प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए आप जिन संकेतों का उपयोग करते हैं वे मूल्य और मात्रा है। सभी अन्य तकनीकी संकेत इन दोनों के डेरिवेटिव होते हैं। आप सिस्टम को जितना चाहे उतना जटिल बना सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि लोगों लाखों कमाते हैं और कभी भी जटिल तकनीकी संकेतों का उपयोग नहीं करते। आधुनिक समय में कई नए जटिल संकेतों का आविष्कार किया गया था कंप्यूटर की मदद से और पिछले 100 वर्ष के कुछ दिग्गज व्यापारियों की मदद से उनका इस्तेमाल किया गया है। मैं जिन टूल्स के साथ काम करता हूँ वह है प्राइस, वॉल्यूम, कैंडलस्टिक चार्ट और ट्रेंड के लिए मूविंग एवरेज। ट्रेड व्हाट्स हैपनिंग, नॉट व्हाट्स यू थिंक इज गोना हैपन। 15. न्यू ट्रेडर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, रिच ट्रेडर फॉलो द मार्केट ट्रेंड। एक बाजार प्रवृत्ति वित्तीय बाजारों की एक स्थिति प्रवृत्ति है जो एक समय के साथ दिशा में चलती है। इन प्रवृत्तियों को लंबे समय तक धर्म निर्देशक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मध्यम समय सीमा के लिए प्राथमिक और कम समय के लिए माध्यमिक तथ्य व्यापार तकनीक विश्लेषण का उपयोग करके बाजार के ट्रेंड की पहचान करने का प्रयास करते हैं। एक ढांचा जो अनुमानित मूल्य के रूप में बाजार के ट्रेंड को दर्शाता है। जब कीमत सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर पहुंचती है तो बाजार के भीतर ट्रेंड स्तर समय के साथ बदल जाते हैं।
नया व्यापारी परिभाषा के माध्यम से कई बार पढ़े और इसके अर्थ पर विचार किया। सामान्य पाठ्यक्रम या प्रचलित प्रवृत्ति ने उन्हें समझने में आया। अधिकांश निवेशक स्टॉक या अधिग्रहण करते हैं और इसके बढ़े हुए मुनाफे के लिए रखते हैं, या वे स्टॉक बेचते हैं क्योंकि वे पैसे खो रहे हैं और उन्हें डर है कि वह और अधिक खो सकते हैं। न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर आधे रास्ते में एक झील पर मिलने के लिए तैयार हो गए, उनके घरों के बीच। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, न्यू ट्रेडर दिखाई दिया। उसने अपने त्वचा पर गर्माहट महसूस की जब वह आराम से प्रतीक्षा कर रहा था झील के सामने। अमीर व्यापारी क्षण भर बाद आया और मुस्कुराया जब उसने देखा कि वे दोनों बतखों को खिलाने के लिए एक रोटी लाए हैं। अमीर व्यापारी बेंच पर बैठा गया और उसने अपना बैग खोला। मैंने हमेशा सोचा कि उनके लिए रोटी लाने ही सबसे अच्छा बचाव है। कई मिनट तक रोटी उछालने के बाद युवा व्यापारी ने शुरुआत की, वह प्रश्न जिसने उसे सबसे अधिक भ्रमित किया था। ट्रेडिंग की पहचान और व्यापार करने के सर्वश्रेष्ठ तरीके क्या है? यह एक अच्छा सवाल है। आप वॉल्यूम बढ़ने के लिए खोज करते हैं। तुम देखो, उच्चतम मात्रा वाले स्टॉक और इक्विटी एक और नए उच्च और नए की तलाश करें। आदर्श रूप से आप एक ऐसे स्टॉक ढूंढना चाहेंगे जो तंग हो कुछ महीनों के लिए मूल्य सीमा पर। ट्रेडर्स इसकी परवाह नहीं करते कि यह क्यों बढ़ रहा है, वे केवल इसकी परवाह करते हैं कि वह हो रहा है। ट्रेडर बुलिश या बेरिश नहीं होते, उन्हें इसकी परवाह नहीं होती। जिस दिशा में भी बाजार चला जा रहा है वह केवल उसी दिशा में व्यापार करेंगे। और क्या ट्रेंड का कारण बनता है? संक्षेप में, स्टॉक के लिए आपूर्ति और मांग नए खरीदार ड्राइव करते हैं। मूल्य या कंपनी का उत्पादन या सेवा मांग में है जो ऊपर की ओर ढकलती है और इससे अधिक खरीदारी लाभ की उम्मीद में मिलती है। बुनियादी बातों, क्या मुझे ट्रेडर के रूप में न्यू हाइज खरीदनी है? नए व्यापारी ने रिच ट्रेडर से पूछा। नहीं, कदापि नहीं। यदि आप यह स्थापित कर सकते हैं कि स्टॉक आपकी वॉचलिस्ट पर है, एक अपट्रेंड में है, आप बेहतर बनने के लिए पुलबैक पर भी खरीद सकते हैं। आपके लिए चार्ट देखकर पुलबैक माप सकते हैं। आपके स्टॉक को 10 दिवसीय मूविंग एवरेज पर समर्थन मिल सकता है। मैं एक ऐसी प्रणाली का व्यापार करता हूँ जो विशुद्ध रूप से तकनीकी है और यह आती है प्रदर्शन के आधार पर। मेरा सिस्टम केवल ट्रेंड पर ही निर्भर करता है। मैं फंडामेंटल वैल्यूएशन पर ट्रेड नहीं करता। मैं अन्य व्यापारियों की भागीदारी के आधार पर व्यापार करता हूँ। मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मैं प्रवृत्ति का पालन करता हूँ। मैं मात्र मूल्य के माध्यम से और मूविंग एवरेज से प्रगति के प्रवृत्ति को मापता हूँ। ट्रेडिंग इज रॉकेट साइंस। यू फाइंड अ रॉकेट एंड राइड इट। 16. न्यू ट्रेडर फॉलो देयर इमोशंस विच पुट देम एट डिसएडवांटेज। रिच ट्रेडर फॉलो सिस्टम दैट गिव देम एन एडवांटेज। अगले महीने नए ट्रेडर ने चार्ट स्टॉक का परीक्षण पूर्वक अध्ययन किया और उनका व्यवहार और सर्वोत्तम शेयरों को चुनने के लिए अपने सिस्टम को सीधा किया। उन्होंने उन विशेषताओं की एक सूची बनाई जिनका उन्हें तलाश थी। वे कीमत में सभी समय के उच्चतम स्तर के 5% के भीतर थे। उनमें से प्रत्येक ने एक दिन में 5 मिलियन से अधिक शेयरों का कारोबार किया। उन सभी के पास नए उत्पादक या व्यावसायिक मॉडल थे जो उन्हें देते थे। सभी कंपनियों की बिक्री में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद थी और मुनाफे की। न्यू ट्रेडर केवल उन शेयरों का व्यापार करना चाहता था जिनके चार्ट ठोस थे। वह जानता था कि उसका खरीद बिंदु महत्वपूर्ण होगा। वह नहीं बनना चाहता था अगर कोई शेयर खरीदते ही वह गिर जाता। अब उसे अपने सिस्टम पर भरोसा हो गया और उसने सोचा कि यह होगा सफल। इनसे उन्हें अपनी भावनाओं को कम रखते हुए जोखिम को सीमित करने की क्षमता बनाई। उसने सोचा कि उसने बहुतों की मदद से एक किराना बनाया है। उसने जो किताबें पढ़ी थी, चार्ट पैटर्न का गहन अध्ययन और घंटे अमीर व्यापारियों के साथ बिताए, उनके चार्ट पैटर्न के अध्ययन ने उन्हें सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि प्रदान की थी।
वह व्यापारियों को लगभग चार्ट के अंदर निर्णय लेने की कल्पना कर सकता था। वह कल्पना कर सकता था कि वे अपने मुनाफे को स्टॉक के रूप में चलने दें। न्यू ट्रेडर को भरोसा था कि उनकी नई प्रणाली में तेज़ी आएगी। उनकी वॉचलिस्ट सबसे अच्छे शेयरों से होगी, कंपनियां, व्यवसायिक जिनका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा था और वे जो आय अपेक्षा से अधिक थे। 17. New traders don't know when to cut losses or lock in gains. Rich trader have an exit plan. अमीर व्यापारी ने न्यू ट्रेडर से कहा, जीवन में व्यापार की तरह सफलता के लिए सही मानसिकता महत्वपूर्ण है। नकारात्मक लोग जो अनिश्चित है स्वयं किसी क्षेत्र में सफल नहीं होते। आपको खुद पर विश्वास करना ज़रूरी है। आपको सफल होने के लिए सबसे पहले जिद रहने और हार न मानने का फैसला करना होगा। विवाह, नौकरी या व्यवसाय में अवास्तविक अपेक्षा रखना निवृत्त करें। दुख और असफलता के लिए ठीक वैसे ही जैसे व्यापार में होगा। आपको यथार्थवादी सेट करना होगा उम्मीद, ताकि आप आसानी से निराश न हो। किसी भी प्रयास से पहले आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या उम्मीद रखनी चाहिए। जो सफल होते हैं वे सभी प्रभावित ढंग से प्रबंधन हो सकते हैं। तनाव को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका केवल ऐसी स्थितियों में प्रवेश करना है जो तनाव का कारण बनते हैं। आप इसके बारे में सहज और जानकारी महसूस कर सकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। केवल तभी अतिरिक्त जोखिम और जिम्मेदारी लेना जब आप सुनिश्चित हो। धैर्य जीवन में बड़ा लाभ दे सकता है। धैर्य निष्कृष्ट नहीं है, उसका आप जो खोज रहे हैं उसे जानने और सही समय पर कार्य करना कि क्या आप सही व्यापार सेटअप या शादी करने के लिए सही व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धैर्य आपको तार्किक भावनाओं और भावनाओं से बचा सकता है जो सफल लोगों को असफल लोगों से अलग करता है। जीवन का क्षेत्र यह है कि वे तब तक लगे रहते हैं जब तक वे सफल नहीं हो जाते। जो लोग सफल होते हैं वे एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हैं। वे आमतौर पर कम से कम 10 साल लगाते हैं या 10,000 घंटे सीखने, एक व्यवसाय, एक करियर, एक में महारत हासिल करने के लिए। सफल लोग वही करते हैं जो सफलता की ओर ले जाता है। वे किताबें पढ़ते हैं, चार्ट पैटर्न सीखते हैं और उनके मेंटोर होते हैं। 18. New trader cut profit short and let losses run. Rich trader let profit runs and cut loss short. It's not whether you are right or wrong that's important, but how much money you make when you are right and how much money you lose when you are wrong. My golden rules of trading. Never add to a losing trade. Don't lose more than 1 to 2% of your trading capital on a single trade. Don't trade something you don't understand 100%. Trade in the direction of the trend in your trading time frame. Only look for low risk, high reward trades or high probability setups. Trade your plan, your system, your signals, the chart and the price rather than opinions or prediction. Trade the correct methodology that fits your personality. Don't trade unless you have a plan with rules on entry, exit and risk management. Trade like each trade is one of the next 100.